भिवानी जिले के गांव धारी लक्ष्मण निवासी मनीषा की मौत का मामला 128 दिन बीत जाने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाने वाली सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, लेकिन कई दौर की पूछताछ और 4 बार भिवानी दौरे के बावजूद एजेंसी के हाथ अब तक खाली है। न तो ये स्पष्ट हो सका है कि मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या, और न ही किसी आरोपी का खुलासा किया जा सका। इसी कड़ी में मनीषा के पिता ने मीडिया के आगे एक अहम जानकारी साझा की है, जो इस केस को और उलझाती हुई नजर आ रही है और मनीषा के परिवार वालों का मनोबल भी टूट रहा है। आखिर मनीषा के पिता ने ऐसा क्या कहा जिससे सीबीआई पर और सवाल उठने लगे? चलिए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। मनीषा के पिता संजय का कहना है कि समय बीतने के साथ न्याय की उम्मीद भी कमजोर होती जा रही है। सीबीआई की जांच लंबी खिंचती जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस खुलासा सामने नहीं आया। इसी वजह से गांव में एक बार फिर पंचायत बुलाई गई, जिसमें गांव के मौजूद लोग शामिल हुए। पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सीबीआई को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया जाए। यदि 31 जनवरी तक जांच में कोई खुलासा होता है तो ठीक, अन्यथा इसके बाद महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें बड़ा निर्णय लिया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। संजय ने कहा कि सीबीआई से ही उनको आखिरी उम्मीद थी। उनका कहना है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे न्याय की आस टूटती जा रही है। सीबीआई इस मामले को हत्या मानकर जांच कर रही है, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि हत्या किसने और कैसे की। परिवार की मांग है कि दोषियों का खुलासा किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी। संजय के अनुसार उनकी बेटी उस दिन प्ले स्कूल में ड्यूटी पर गई थी और बाद में नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन 13 अगस्त को मनीषा का शव गांव सिंघानी के खेतों में पड़ा मिला। शव मिलने के बाद परिवार ने इसे हत्या करार दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि 18 अगस्त को पुलिस ने जांच के आधार पर इसे आत्महत्या बताया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। विरोध तेज होने पर प्रशासन ने मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में करवाया और मामला सीबीआई को सौंप दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस केस की जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई की टीम 3 दिसंबर को पहली बार भिवानी पहुंची थी। इसके बाद एजेंसी की टीम 4 बार भिवानी आ चुकी है और अपने स्तर पर कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक कई दौर की पूछताछ के बावजूद जांच किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। सीबीआई की भिवानी में मौजूदगी को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन एजेंसी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान या प्रगति रिपोर्ट साझा नहीं की गई है। इस लंबे इंतजार ने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे गांव को निराश कर दिया है। गांव के लोगों का भी ऐसा कहना है कि अगर सीबीआई जैसी एजेंसी भी इतने समय में सच्चाई सामने नहीं ला पा रही, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। पंचायत में यह भी चर्चा हुई कि अगर समय रहते खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मनीषा की मौत का मामला अब भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। एक तरफ परिवार और ग्रामीण इसे साजिशन हत्या मानते हैं, तो दूसरी ओर शुरुआती पुलिस जांच में आत्महत्या की बात कही गई थी। सीबीआई के हाथों में जांच होने के बावजूद अब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि सच क्या है। 128 दिन बीत जाने के बाद भी सवाल वही के वही है। मनीषा की मौत आखिर हुई कैसे? अगर हत्या हुई तो हत्यारे कौन है? अगर आत्महत्या थी तो इसके पीछे की वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब का इंतजार मनीषा का परिवार, गांव और पूरा क्षेत्र कर रहा है। अब सबकी निगाहें 31 जनवरी पर टिकी है, जब सीबीआई से किसी नतीजे की उम्मीद की जा रही है। यदि तब तक भी जांच बेनतीजा रही तो ये मामला एक और बड़े आंदोलन और महापंचायत की ओर बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है इस पर? अपनी राय आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।